बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टैटिस्टिक्स आईसीएस पार्ट 2 वालों के साथ मेरा लेक्चर है और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11 सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग क्या है और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या होता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.4 और इसका क्वेश्चन हम कर रहे हैं 2 का ए पार्ट। पहले हमने डिस्कस किया है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंस बिटवीन टू मीन और अभी हम कर रहे हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फॉर प्रोपोर्शन। ठीक है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम मीन जो वन मीन के साथ हमने किया था वो सिंपल एक मीन के साथ था, उसकी हमने सैम्पल्स बनाए थे, मीन फाइंड करके हमने उसका एक टेबल बनाते थे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। और अभी हम कर रहे हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोपोर्शन के साथ, डिफरेंस बिटवीन टू मीन वो भी हम कर चुके हैं और प्रोपोर्शन के साथ हम कर रहे हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हम पहले रीड कर लेते हैं कि हमारे पास पॉपुलेशन गिवन है 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड 8 और प्रोपोर्शन हमारे पास है इवन नंबर्स। ये बेटा क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है आपके पास इवन या ऑड नंबर उन्होंने बताए होते हैं। अब हमारे पास सैम्पल साइज n इज इक्वल टू 2 है और विद रिप्लेसमेंट के साथ 2-3 चीज़ें आप माइंड में रख लें, एक प्रोपोर्शन इवन नंबर के साथ, दूसरा सैम्पल साइज, तीसरा हमारे पास विद रिप्लेसमेंट के साथ है। ठीक है, और हमने ये प्रोपोर्शन फाइंड करना डिस्ट्रीब्यूशन के साथ और ये कुछ वेरिफिकेशन था जो क्वेश्चन में गिवन होता है कि हमने वेरीफाई करना होता है। अब आपको नज़र आ रहा है कि पॉपुलेशन हमारे पास है 2, 3, 4, 5, 6 एंड 8, ये पॉपुलेशन हमारे पास गिवन है। सैम्पल साइज़ और पॉपुलेशन हमारे पास 6 और 2 है। नंबर्स ऑफ इवन नंबर, जैसे मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा इवन या फिर ऑड का, तो ये क्वेश्चन के अंदर उन्होंने बताया होता है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमने इवन नंबर का करना है। और पॉपुलेशन के अंदर जो के है बेटा याद रखिएगा, ये जो के है ये हमारा इवन नंबर है जो क्वेश्चन के अंदर गिवन दिया ना, तो ये के हमारे पास इवन आ जाएगा। जैसे हमारे पास इवन नंबर कौन से होते हैं 2, 4, 6, 8। अब क्वेश्चन के अंदर ये 2 है, 4, 6 एंड 8, मतलब 4 नंबर हमारे इवन हैं जो के है और यहाँ पे मैंने लिख दिया 4। प्रपोर्शन फॉर इवन नंबर, तो पाई यहाँ पे वो पाई वो वाला नहीं है 22/7 वाला, ये k/n है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.00667। अब पॉसिबल सैम्पल हमारे पास क्या है ये आपको ऑलरेडी पता है कि हम कैसे फाइंड करते हैं। 36 हैं, तो ये हमारे पास 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 8 इससे हमारे पास सैम्पल बन जाएंगे। विद रिप्लेसमेंट है तो वो 2 और 2 भी आ सकता है, जैसे 3 और 3 आ सकता है, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 8। इस तरह हमारे पास 36 टोटल सैम्पल्स बनेंगे। ये टोटल सैम्पल्स आप देख सकते हैं, सारे के सारे हमने क्या किया है सैम्पल्स ड्रा कर लिए हैं, जितने हमारे पास बन सकते थे 36 टोटल बनते हैं, तो 36 हमने बना लिए हैं। अब यहाँ पे हमने मीन नहीं फाइंड करना बल्कि प्रोपोर्शन फाइंड करना। ये चीज़ एक न्यू है आप लोगों के लिए, क्योंकि हम प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मीन नहीं होगा, हमने मीन नहीं फाइंड करना, हमने प्रोपोर्शन फाइंड करना है। अब हमारे पास ये प्रोपोर्शन हमारे पास जो था वो हमने अपने मीन वाला हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में किया है, लेकिन ये पी जो है हमारे पास अभी हम प्रोपोर्शन के साथ करेंगे। पी एक्स इज़ अवर एन और एक्स क्या होगा इवन नंबर। अब जैसे सैम्पल के अंदर देखें 2 और 2 ये कितने हैं, 2 इवन नंबर हैं, तो 2/2 n है ना, तो n आपका नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। अब 2 और 3 में आपका 1 है, 2 और 4 में 2 है। इसी तरह हम देखें ये हमारे पास हम लिखते जाएंगे तो ये वैल्यूज़ बनती जाएंगी। आपने यहाँ पे मीन नहीं फाइंड करना बल्कि आपने इवन नंबर लिखने हैं। अगर इवन नंबर 1 है तो 1 कर लेंगे, 2 हैं तो 2 लिख देना आप लोगों ने और डिवाइड नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ के साथ कर देना है। इस तरह हम प्रोपोर्शन के ये जितने सैम्पल थे उतने हमने प्रोपोर्शन फाइंड कर लिया है। ठीक है, अगेन रिपीट करी हूँ, प्रोपोर्शन बेटा आपके पास क्या होता है, प्रोपोर्शन आपका नंबर ऑफ़ इवन या फिर नंबर ऑफ़ ऑड। यहाँ पे नंबर ऑफ़ इवन था तो हमने नंबर ऑफ़ इवन ही फाइंड करना है। अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन जो हमने फाइंड करना था एक्चुअल में वो टेबल बनेगा। अब पी हमारे पास क्या है 0, 0.5 और 1, ये 3 नंबर्स हैं जो बार बार हमारे रिपीट हुए हैं, मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। फ्रीक्वेंसी लिखी है, फ्रीक्वेंसी लिखने के बाद सम करके एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा कि हमारे पास 36 ही सैम्पल साइज़ हैं या फिर कम या ज़्यादा हैं। फिर हमने एफ़ और पी फाइंड करना है।
पी और एफ एफ पी को मल्टीप्लाई कर देना, पी और एफ एफ पी को, जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। और फिर पी देखिए यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे, हम यहाँ पे पी को नहीं लिखेंगे। अब ये इनके जितने हैं टोटल सम कर ले, ये मैंने पाई लिखा है, पाई 22 और 7 बल्कि नहीं है, ये के ओवर एन है। तो के ओवर एन अभी हमने अपने क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि 4 हमारे पास के क्या होता है, इवन नंबर, 4 इवन नंबर थे और टोटल पॉपुलेशन के साथ तो ये 0.667 आ गया। अब हमने मीन फाइंड किया है प्रपोर्शन का, वेरिएंस फाइंड किया है प्रपोर्शन का, वही फार्मूले जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किए हैं वही हमने उसके अंदर पुट करके वैल्यूज़ को पुट किया है। और लास्ट में हमने क्या करना होता है, वेरिफिकेशन, जो क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है, मीन और वेरिएंस तो फाइंड कर लिया, लेकिन हमने वेरीफाई भी तो करना होता है जो क्वेश्चन हमें फाइंड करने के लिए दिया गया है। अब पी एफ बी मतलब मीन जो है वो पाई के इक्वल है और वेरिएंस हमारे पास इसका मतलब हमारा वेरीफाई हो गया है।